आज हम आपके सामने क्लास 5th का चैप्टर 3 जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी एक कविता है खिलौने वाला। पहले हम इसका कविता वाचन कर लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से है। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी सरसर सरसर चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। मन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ ले ले, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला कर दे के मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यही रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूँगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा कैसे कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाहे चीज़ दिलाएगा, मन चाहे चीज़ें देगा। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई ये पोएम है। अब इसका थोड़ा हम अर्थ बता देते हैं। अर्थ कुछ इस प्रकार से है। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। बच्चा कह रहा है कि देखो माँ आज हमारे यहाँ से फिर से खिलौने वाला आया है, जिसका हम इतना इंतज़ार कर रहे थे, वो देखो आज फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है और उसके पास बहुत कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर खिलौने भी हैं। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, और उन जो जितने भी उसके पास खिलौने हैं उसमें एक हरे रंग का तोता है जो कि पिंजरे के अंदर है। गेंद 1 पैसे वाली, और 1 रुपये 1 पैसे की उन्होंने वो हमें गेंद भी दे रहा है। बच्चा खुश होकर, क्योंकि बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं और वो खिलौने अपनी माँ से उन्हें लेने की जिद भी करना चाहता है, इसलिए पहले माँ को जितने भी उस खिलौने वाले के पास पैसे हैं उसका सारा वर्णन कर रहा है कि मेरे देखो माँ मेरे उस खिलौने वाले के पास इतने सारे खिलौने हैं। और बच्चा कौन सा खिलौना लेना चाहता है बाद में वो अपने बारे में बताएगा। छोटी सी मोटर गाड़ी, और उसके पास एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है, सरसर सरसर चलने वाली। और वो जो मोटर गाड़ी है वह कैसे चलती है, सर सर करते हुए चलती है। सीटी भी है कई तरह की, उसके पास बहुत तरह के विभिन्न प्रकार की या विभिन्न रंगों की सीटी भी हैं। कई तरह के सुंदर खेल, और इससे भी अलग उसके पास तरह तरह के बहुत सारे खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने हैं। चाबी भर देने से भक भक
और जब हम उसको, ऐसे खिलौने भी हैं कि जब हम उसमें चाबी भरते हैं तो क्या होता है, करती चलने वाली रेल, कि वो जो रेल भी उसके पास ऐसी है, रेलगाड़ी ऐसी है उसमें से कि उसके अंदर हम चाबी भरते हैं तो वो फटाफट फटाफट चल जाती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। तो कह रहे हैं उसके पास एक बहुत सुंदर सी गुड़िया है जिसने कानों में बाली भी पहन रखी है। छोटा सा टी सेट है, और छोटा सा टी सेट मतलब चाय पीने का जो सेट होता है, कप हो गया, प्लेट हो गई, तो वो भी उसके पास है जिसमें पूरा सब कुछ है। छोटे छोटे हैं लोटा थाली बर्तन से खेलने के लिए बर्तन भी हैं जिससे लड़कियां खेलती हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, और छोटे छोटे वहाँ पर धनुष बाण भी लटके हुए हैं। है छोटी छोटी तलवार, उसके पास छोटी सी तलवार भी है। एक खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह कर रहा पुकार, जोर जोर से वो पुकार के कह रहा है कि खिलौने ले लो। ये कौन पुकार रहा है, खिलौने वाला। अभी सारे बच्चे इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि इसमें कितने तरह के खिलौनों का वर्णन किया गया है। वो सारे खिलौनों की लिस्ट बच्चे अपनी कॉपी में तैयार करना। मुन्नी ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। अब वो बच्चा कह रहा है कि पहले तो उसने बताया पहले वाले पैराग्राफ में कि क्या क्या खिलौने वाला क्या क्या लेके आया है, वो सब बता रहा है। अब वो बता रहे हैं कि किसने क्या क्या चीज़ ले रही है। माँ से खिलौने वाले से माँ खिलौना खरीद दे, इसके लिए बच्चे बहुत सारे तर्क देते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो अब बता रहे हैं कि उनके दोस्तों ने क्या क्या ले लिया है। मुन्नी ने गुड़िया ले ली है, मुन्नी है उसने अपनी गुड़िया ले ली है उससे। मोहन ने मोटर गाड़ी खरीद ली है। मचल सरला कहती है, और एक लड़की जो है वो मचल रही है यानी रो रही है, और सरला वो कह रही है, क्या कह रही है अपनी माँ से लेने को साड़ी। और वो कह रही है माँ उससे साड़ी ले लो, यानी बच्चा है तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये तो खिलौने वाला है, खिलौने वाला कोई साड़ी थोड़ी ना लेके आता है। लेकिन जो बच्चा अपनी सारी कहानी कह रहा है तो वही अब बताने वाला है, इसका आंसर भी देगा वो। कभी खिलौने वाला भी माँ, अब वो बच्चा कह रहा है कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, कि कभी भी कोई खिलौने वाला थोड़ी ना साड़ी लेके आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला, वो तो कपड़े वाला लेके आता है, जैसे दूध वाला दूध लेके आता है ना, मिठाई वाला मिठाई लेके आता है, तो कपड़े वाला कपड़े लेके आता है। उसी प्रकार से वो बच्चा भी कह रहा है, तर्क दे रहा है कि माँ कपड़े वाला ही तो कपड़े लेके आता है, और ये जो सरला है वो फालतू में बेकार में अपनी माँ के पीछे पड़ रही है कि माँ साड़ी ले लो, वो कोई साड़ी थोड़ी ना लेके आता है, कभी कभी दे जाता है। तो वो कह रहे हैं साड़ी तो वह कपड़े वाला, जो कपड़े वाला होता है उसके पास साड़ी होती है, वो कभी कभी जब आता है तो उससे सब साड़ी खरीदते हैं। अम्मा तुम तो ला कर के मुझे दे दिए हैं पैसे 4। अब माँ का मन करता है कि मैं अपने बच्चे को भी कुछ खरीद दूँ, तो वो क्या करती है कि वो उस बच्चे को पैसे दे देती है, 4 पैसे दे देती है कि जाओ और तुम भी कुछ खरीद लो। अब बच्चा अपने बारे में बता रहा है कि वो क्या खरीद सकता है। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तो वो कह रहा कौन सा खिलौना लूँ माँ, तुम भी मन में करो विचार। अच्छा माँ आप ही सोच के मुझे बता दो, क्या तुम भी मन में करो विचार। माँ से कह रहे हैं कि आप भी विचार करो अपने मन में, आप भी सोच के बताओ कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, कि माँ तुम सोच रही होगी कि मैं तोता ले लूँगा, बिल्ली ले लूँगा, मोटर ले लूँगा, रेल ले लूँगा जैसे और बच्चों ने खरीदा है, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा। पर मेरे को तो ऐसे खिलौने चाहिए ही नहीं, मैं तो ऐसा खिलौना खरीदना ही नहीं चाहता हूँ। ये तो हैं बच्चों के खेल। यहाँ ये बच्चों के खेल का मतलब है कि वो बच्चा बड़ा हो गया है, अपने को बड़ा समझ रहा है कि ये तो बच्चे खेलते हैं, मैं तो बड़ा हूँ, मुझे बड़ी सी चीज़ जो बड़े लोग करते हैं वो चाहिए। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, मैं तो तलवार खरीदूँगा, क्योंकि जैसे उसके मन में क्यों विचार है तलवार का, वो किससे क्यों कह रहा है इस चीज़ को, आगे दे रखा है
या मैं लूँगा तीर कमान, या तो मैं तलवार लूँगा या मैं तीर कमान लूँगा। यानी शूरवीरता दिखाना चाहता है, वह अपनी वीरता दिखाना चाहता है कि वो बड़ा हो गया है और इन कार्यों को कर सकता है। जंगल में जा किसी ताड़का, और वो जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, कि या तो मैं तीर कमान ले लूँगा या मैं तलवार लूँगा और ऐसा कार्य करूँगा जिससे मेरा नाम भी फेमस हो जाए, मैं भी प्रसिद्ध हो जाऊँ। किस प्रकार से? जैसे राम जब वन में विश्वामित्र के साथ गए थे तो उन्होंने ताड़का नामक एक राक्षसी थी, उसका वध करा था, और वो इसीलिए ही अपने साथ उसको लेके गए थे कि जिससे कि वह राक्षसों का वध कर सके और हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए। जैसे कि आपने रामायण देखी भी होगी कि रामायण में भगवान राम ने, लक्ष्मण ने, दोनों ने ही बहुत सारे असुरों को, बहुत सारे राक्षसों को मारा था। तो यही पर वो राम को के समान कार्य, अच्छे कार्य करना चाहता है, अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहता है, इसीलिए ऐसे शब्दों को वो बोल रहा है। क्यों? क्योंकि राम ने ही ताड़का को मारा था, राक्षसी को मारा था, तो वो कह रहे मैं भी उसी समान जाकर किसी ऐसे दुष्ट को, किसी ऐसे राक्षस को मारूंगा जो कि सबको परेशान करता हो। तपस्वी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। और जिस प्रकार जब तपस्वी यज्ञ कर रहे होते थे, जब हमारे जो साधु संत थे वो यज्ञ कर रहे होते थे, तो असुर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, राक्षस उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उनके यज्ञों को नष्ट कर देते थे। तो राम ने उन्हीं को मारा था, क्योंकि वो बार बार कोई भी कार्य को संपन्न नहीं होने देते थे। तो वो कह रहे हैं या तो और फिर मैं जाकर जो यज्ञ कर रहे होंगे, जिनको वो असुर नुकसान पहुंचाएंगे, मैं उनको मार गिराऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। और इसी तरह के अच्छे अच्छे कार्य करते करते एक दिन मैं भी रामचंद्र बन जाऊंगा, एक दिन मैं भी उनके समान ही अच्छा मनुष्य बन जाऊंगा। यही रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। तो कह रहे हैं कि मैं यहीं पर रहूँगा कौशल्या में, मतलब जहाँ पर वो उनकी माता रहती, तो उन्हीं माँ के साथ ही रहना चाहते हैं वो। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। और अगर तुमने कह दिया, क्योंकि कौशल्या माँ ने भी उनको वन में भेजा था, कह दिया था कि ठीक है तुमने अगर ऐसे करा है तो तुम जा सकते हो। वैसे तो कई थी जिनके वरदानों के कारण उन्हें वन जाना पड़ा था, लेकिन कौशल्या माँ ने भी उन्हें रोका नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये उनका कर्तव्य है, इसीलिए वो अपने बेटे को उन्होंने रोका नहीं। जबकि पूरे 12-14 वर्ष तक उन्होंने अपनी बहुत ही ज़्यादा दुख को सहा था, अपने पुत्र से अलग रहकर। क्योंकि 14 साल का वनवास मिला था उन्हें, तो 14 साल ही अपने पुत्र से अलग रही और बहुत ज़्यादा दुख सहा था। फिर भी उन्होंने अपने बेटे को अच्छे कार्य के लिए नहीं रोका। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, कि पर मैं, अगर आपने मुझे वन भेज दिया तो मैं तो आपके बिना रह ही नहीं पाऊँगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। अब दिन भर मैं जंगल में, चलो जंगल का सारे कार्य दिन भर में कर लूँगा, पर रात को तो मेरे को माँ चाहिए, मैं माँ के पास लौटना चाहूँगा। तो फिर कैसे, कहाँ लौटूंगा, क्योंकि मेरी माँ तो जंगल में मेरे साथ है ही नहीं। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। तो कह रहे हैं किससे मैं पैसे लूँगा जिससे कि आज मैं धनुष बाण खरीद रहा हूँ, और किससे रूठूंगा, गुस्सा करूँगा, और तो कौन मना लेगा, और बाद में कौन मुझे मना लेगा प्यार से, कौन मेरी चिंता करेगा, कौन मेरे को खुश करेगा। माँ मैं कैसे तुम्हारे बिना रहूँगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, और कौन मुझे प्यार से बिठाकर गोदी में मन चाही चीज़ देगा। और मन चाही चीज़ देने वाला तो उस जंगल में कोई होगा ही नहीं, तो मैं कैसे माँ तुम्हारे बिना वन में रह पाऊँगा। इस प्रकार से बच्चे की भावनाओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है। और रामचंद्र जो कि रामायण का एक बहुत अच्छे पात्र के रूप में और भगवान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे, जिन्होंने अपने गुणों का इन्होंने पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर लिया। आज उनकी हम पूजा भी करते हैं, हिंदू धर्म में उनका बहुत अधिक महत्व है। फिर भी वो बच्चा भी चाह रहा है कि मैं भी ऐसे कार्य करूं जिससे कि मेरी माँ भी खुश रहें, प्रसन्न रहें, उनका भी नाम हो। तो यही सुभद्रा कुमारी चौहान ने यही
दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।